चरण लाग हम दिन बताए, चरण लाग हम दिन बताए। पूछत कह जी को पाया, पूछत कह जी को पाया। चरण लाग हम दिन बताए, चरण लाग हम दिन बताए। पूछत कह जी को पाया, पूछत कह जी को पाया। चरण लाग हम दिन बताए, चरण लाग हम दिन बताए। करो दया
बंधन टूटे, करो दया, करो दया, करो दया, करो दया, करो दया, करो दया, मोरे मार्ग लाओ, जित भय बंधन टूटे, मोहे मार्ग लाओ, लाओ, ये करो दया, ये करो दया, मोहे मार्ग लाओ, जित भय बंधन टूटे, ओ जित भय बंधन टूटे, करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लाओ, जित भय बंधन टूटे, जित भय बंधन टूटे, जन्म मरण दुख फेर करम सुख, जी जन्म ते छूटे, करो दया, मोरे मार्ग लाओ, जित भय बंधन टूटे, जन्म मरण दुख फेर करम सुख, जी जन्म ते छूटे, चरण लाओ,
लाग हम बिनवता चरण लाग हम बिनवता माया खास बंध नहीं पारे माया खास बंध नहीं पारे हर मन सुन न रुके माया खास बंध नहीं पारे माया खास बंध नहीं पारे हर मन सुन न रुके हर मन सुन न रुके हर मन सुन न रुके पाद निर्वाण न चीनिया आपा पाद निर्वाण न चीनिया इन विद अभेयो न चूके इन विद अभेयो न चूके निर्वाण नाचिनिया इन विद अभेयो न चूके चरण लाग हम बिनवता पूछत कहे जीव पाया पूछत कहे जीव पाया चरण लाग हम बिनवता पवन काज जग उपदेश से कहो मोहे समझाया कहो मोहे समझाया कहो मोहे समझाया चरण लाग हम बिनवता चरण लाग हम बिनवता कहीं न उपजे उपजी जाने कहीं न उपजे उपजी जाने पाव अपाव बेहुना पाव अभाव बेहुना कहीं न उपजे उपजी जाने
काज गद उपजे दिल से कवन काज जग उपजे दिल से कवन काज जग उपजे दिल से कहो मोहे समझाया कहो मोहे समझाया कहो मोहे समझाया चरण लागे हम दिन लगा चरण लागे हम बिन बता
ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ, पूछत कह जी उपाय। गुरु के चरणों के नाल लग के कहते हैं, मैं एक बेनती करता हूं, गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जी उपाय। अते ये पूछदा हां कि ये जी क्यों उपाया है, ये जीव पैदा ही क्यों किया है। एक ऐसा सवाल है जो कि आमूमन साडी जिंदगी नहीं पैदा होता। असीं अपनी जिंदगी नूं कदे इस तरह नहीं देखते ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੰਡਨ नहीं करते कि ये जिंदगी क्यों है, किवें है, किस तरह आ गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच एक पंक्ति है, जिस पंक्ति च हजूर आखदे हैं, वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की। वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की। ऐ कसम तेनू मैं वाह वाह आखदा हां, वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की। यानी अपनी होंद दे उत्ते ही एक हैरत है, अपनी हस्ती उत्ते भी एक हैरानी है, एक अचंभा है। जब इंसान की जिंदगी बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल नम हो जाती है, अंदरों आत्मक तौर पर इंसान जो मुर्दा हो जाता है, उदों अपने आप को हैरान करने के वास्ते बाहरों कई सारिया चीज़ां पैदा करनियां पैंदियां हैं, जिहड़ियां उसकी जिंदगी एक्साइटमेंट लिया। क्योंकि लाइफ अपने आप बिल्कुल बोरिंग हो जाती, कोई भी हैरान कन करने वाली चीज सानू जिंदगी महसूस ही नहीं होती। उदों फिर असी कोई ना कोई शॉकिंग चीज लभदे हां जिहड़ी सानू हैरान कर दे, जिहड़ी सानू अचंभा देवे, जिहड़ी सानू थ्रिल देवे, जिहड़ी सानू हैरत दे नाल, अमेजमेंट दे नाल भरे। लेकिन जिंदगी अपने आप सानू
कोई भी हैरान करने वाली वस्तु नहीं जाती। आओ पिछले कीर्तना की जो लड़ी है उसमें से जोड़िए। पिछले हफ्ते का जो कीर्तन जिस थां ते जिस विचार में छड्या सी वो ये सी कि उस नामी दे नाल जदों प्यार पै जाए तो उस दा नाम भी प्यारा लगता है। ये विचार सी साडा। लेकिन अगला सवाल सी कि उस नामी दे नाल प्यार पवे किस तरह। तो उस दे उत्ते दास ने गुरबाणी दी जो पंक्तियां आप जी दे सामने प्रमाणा च रखियां सन वो ये सी, बिन गुर प्रेम ना लभे। गुरु तो बिना वो प्रेम प्राप्त नहीं होता। बिन गुर प्रेम न लभे जन वेखो मन निर्जास। गुरमुख सच्ची आशिकी जित प्रीतम सच्चा पाइए। अंदिन रहे आनंद नानक हर गुण गाइए। सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाइए। असली ये विचार है कि सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाइए। पूरे गुरु दे द्वारा ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार पैंदा है। पूरे गुरु दे नाल ही उस वाहिगुरु वाल नूं चित लगदा है। पूरे गुरु की कृपा दे नाल ही उस वाहिगुरु वाल नूं साडी रुचि हुंदी है, वरना साडी रुचि ही नहीं हुंदी। साडी जो रुचि है उस तो दूर 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 रहेंगी। सो ये असी विचारिया सी। अगला कीर्तन का नुकता सी जो पिछले हफ्ते वो ये सी कि फिर गुरु धारण कीते तो बिना महाराज ने जो पंक्तियां बाणी चो आप जी के सामने में रखियां सन वो ये सन। पहली पंक्ति ये सी कबीर साहब की पंक्ति, कबीर निग साए बह गए थांगी नाही कोई। कबीर साहब ने यह आख्या सी कि जिन्हां दा कोई गुरु नहीं है उन्हां दी जिंदगी इस तरह दी है जिस तरह कोई किसी बेड़ी किश्ती च बैठा होवे लेकिन उस बेड़ी का कोई मलाह ना हो। जिस जिंदगी का गुरु नहीं है, जिसने गुरु धारण नहीं किया, उसकी जिंदगी इस तरह की है जिस तरह की वो बेड़ी जिसका कोई संचालक, उसका कोई मलाह, उसका कोई थांगी ना हो। एक प्रमाण जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरीद साहब को एड्रेस किया सी कि फरीदा घूम रंगावली मंज विसूला बाग। ये सारी सृष्टि है ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी। अते इस सृष्टि के प्रति जो साडे गुरुआं दी दृष्टि है वो आखदे नानक फुल्ला संधी वार। ये सारी रचना अकाल पुरख वाहिगुरु दी बहुत रंगीन एक बगीची है। नानक फुल्ला संधी वार खिड़िया हब संसार जी। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने आख्या है फरीद ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤੀ ਰੰਗੀਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੀਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਘੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਜ ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਤੇ ਵਾਜਿਆ ਤਿਨਾ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। एक प्रमाण होर सी कि तेरा भाग मथाड़े जिन उस्ताद बना। कहते हैं जिन्होंने किसी उस्ताद की पनाह किसी गुरु पीर की शरण मिलती है कहते हैं उन्होंने भाग जो हैं वो महान उत्तम है। एक नुकता सी ये विचारा सी कि गुरु पीर तो बिना जिंदगी जो है महाराज गुरु साहब ने अपनी बाणी ने विच आखी है गल कि इस तरह है जिस तरह कोई बेड़ी हो जिसका कोई मलाह ना हो। एक प्रमाण दास ने होर आप जी के सामने रखा सी। गुरु साहब आखते हैं कि अजीब कर्मवंती सलाहिया नानक कर गुर पीर। गुरु पीर करके ही उस परमात्मा की सिफत सलाह हो सकती है। गुरु पीर कीते तो बिना इत्थे जदों महाराज शब्द वरते हैं नान कर्मवंती सलाहिया नानक कर गुर पीर तो कितना स्पष्ट आख्या।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ हैरान करने वाला है। हजूर ने आख्या है कि ऐ परमात्मा तू सुल्तान कहां हो मियां, तेरी कवन बढ़ाई। मैं तो अपने जी तेरी तारीफ करदा हाँ, लेकिन तारीफ करनी मैनू आंदी नहीं, मैं कुछ होर ही कर बैठदा हाँ ते अपने सिर ते भार चढ़ा लेना। हजूर ने आखी है ना गल, तू सुल्तान कहाँ हो मियां, तेरी कवन बढ़ाई, तेरी कवन बढ़ाई। तू ते सुल्तान है, मैं तेन मियां जी कही जाना, ये मैं तेरी वड्याई की है या तेरा निरादर किया है। यानी मेरी सोची इतनी कितने है कि मैं तेरी सिफत भी कर सकता। कितनी अकल है साढ़े पास कि असं उसकी सिफत कर सकते। साड़ी अकल तो इतनी की है कि असी उसकी सिफत करते करते भी अपनी ही सिफत कराने के चक्कर चुने। कहते परमात्मा तेनू कंप्रीहेंड करना, तेनू एप्रीशिएट करना भी मेरी अकल तो बाहर है। किथे मैं अते किथे तू सुल्तान कहाँ हो मियां, मैं तेनू मियां जी कही जाना है। पाप कि मैनू तेरी सिफत भी करनी नहीं आ। तेरी सिफत कराने की जांच भी अगर मैनू को पूर्ण गुरु मिले तो वही दस सकता है कि सिफत किस तरह करनी। तो महाराज ने शब्द वरते हैं, कर्मवंती सलाया, वो भागा वाले हैं, कर्म वाले हैं, कर्मवंती हैं सलाहया, जिन्होंने वाहिगुरु सलाया नानक कर गुरु पीर। पहला उन्होंने कोई गुरु पीर कीता है। कर गुर पीर दे उत्ते मैं आप एक होर लाइन सुनानी चाहना। हजूर आखदे नानक कर्म होवे, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर। द्वारा यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की तरह होर भी आई। नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। कहते हैं वाहिगुरु की जो बख्शिश होवे तो गुरु पीर कीता जाता है, उदों गुरु पीर तारिया जाता है, किसी गुरु नूं धारण कीता जाता है। नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। एक पंक्ति हो जिथे शब्द होर वरत्या गया है। गुरु साहब आखदे गुर दीखिया ले जप तप कमाए। दीखिया दा पुराने हिंदुस्तान दे विच एंशिएंट इंडिया तो एक रवायत चली जाती है कि जदों किसी तो कोई इल्म लेना होता है, जदों किसी तो कोई विद्या लेनी होती है तो उदों एक सैरेमनी की जाती है उस्ताद तारन की। उदों एक सैरेमनी की जाती है गुरु तारन की। उदों एक फंक्शन किया जाता है, एक रस्म निभाई जाती है जिसनों दीक्षित होना आखते हैं। अते वो आखदे कि जितनी देर कोई दीक्षित नहीं होता वो रस्म अदा करके उसनों अपना गुरु क्लेम नहीं करता, उतनी देर तक कहते वो निगुरा इंसान है, उसने कोई गुरु नहीं धारण किया। तो पिछले कीर्तन दे विच जो एक पंक्ति आप जी के सामने मैं रखी सी, शायद याद होवे, मैं फिर उसनों गाना कहने हैं। वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरे लुकाई, निगुरी अंध फिरे लुकाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता। दास ने पिछले 2 हफ्तियां दे विच यह अर्ज की है कि गुरबाणी जदों किते सियारी आती है, किते औंकड़ आंदा है जब मुक्ता होंदा है, इन्हां निक्कियां निक्कियां लगा मात्रा दे नाल जमीन आसमान दे दा अर्थक फर्क पै जांदा। इत्थे लफ्ज गुरमुख है, गुरमुख जाता, वड्डा दाता गुरमुख जाता और खखे नूं सियारी भाव कि ओ वड्डा दाता गुरु दे द्वारा ही जानिया पहचानिया समझा जाता है। बाकी निगुरी अंध फिरे लुकाई, बाकी जितनी भी
ये लोकाई है, दुनिया है जिन्होंने गुरु नहीं धारिया, कहते ये अंधी हुई फिरती। कबीरदास महाराज दी सतगुरु गुरु नानक साहब जी की बाणी का पाठ कर रहा सी ते सूही राग दे विच एक शब्द आता है जिस दे विच एक छोटी जी पंक्ति है, लेकिन छोटी जी पंक्ति च जो विचार है वो बहुत गहरी है। कहते खरी सियाणी ये जीव स्त्री अपने आप चाहे जितनी मर्जी भी खरी सियाणी क्यों ना होवे, क्योंकि असं अपने आप को अज की दुनिया के खास करके जिन्होंने पास बहुत ज्यादा डिग्रीज हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो तो कई दफा आखते हैं कि गुरु धारण की कोई लोड़ ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ये जो वर्ल्डली इंटेलैक्ट है, ये जो दुनियावी अकल है तुम्हारे पास, चाहे इस कितने भी बारीक सूक्ष्म क्यों ना हो, वाल की भावे खल क्यों ना तुसी उतार सकते हो, लेकिन खरी सियाणी कंत ना पानी, उस कंत को मंजूर नहीं है जितनी देर तक कोई गुरु धारण नहीं करता। सो विचार साडी इत्थे तक सी, गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं पाया जा सकता। ते अगली विचार दास ने यह आखी सी कि गुरु धारण करना पैंदा। दास ने यह गल आखी सी कीर्तन के अखीर दे विच के अगले हफ्ते से ये विचारांगे कि गुरु धारण करन दीयां ग्राउंड्स की हैं, वो केड़ी ऐसी ग्राउंड है जिस ग्राउंड के उत्ते गुरु धारण किया जाता है, केड़े ऐसे वो कारण हैं जिन्हां करके गुरु धारण किया जाता है। उन्हां दी विचार आप जी सुनाउण दा दास ने पिछले हफ्ते जो वचन किया सी। एक दफा इन्हां शब्दां नूं, इन्हां पंक्तियां नूं बहुत गौर दे नाल सुनो, हो सके तो गुनगुनाण दी भी कोशिश करो, ते उस तो बाद असीं इस विचार को थोड़ा बोलण दी कोशिश करांगे। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कबीर साहब इत्थे एक सवाल लेके आए हैं, एक और सवाल जिहड़ा जिंदगी का सब तो अहम सवाल है, एक और सवाल जिस सवाल के उत्ते धर्म की सारी दुनिया आधारित है, वो सवाल जिस उत्ते गुरु अते शिष्य का रिश्ता संबंधित है, वो सवाल है इस पंक्ति दे विच। वो सवाल जिहड़ा जग्यासू, जिहड़ा सीकर, जिहड़ा सच का ढूंढाऊ लैके तड़पदा फिरदा है, जिसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, वो सवाल इन्हां पंक्तियां दे विच दर्ज है। ये सवाल ना होवे तो गुरु दे नाल रिश्ता जो है वो आरंभ नहीं। वो सवाल जिस सवाल ने बाबा लैणा जी की जिंदगी में उथल पुथल किया हुआ है, वो सवाल इस शब्द दे विच भगत कबीर जी जो पेश करते हैं, गुर चरण लाग हम बिनवता। मैं गुरु दे कोल आके ये सवाल करना आया हाँ। बाकी दुनिया अनेक किस्म के सवाल करती है, लेकिन कहते मैं ये सवाल लेके आया हाँ, पूछत कै जियो पाया। ये पूछना आया ये जी क्यों पैदा होया, मैं क्यों पैदा होया, मैनू किसने बनाया है, मैं कित्थों आया हाँ, मैं क्यों आया हाँ, मैं ये लभना चाहना, मैं ये समझना चाहना हाँ। आओ उस पंक्ति में एक दफा प्यार मिल जाए। गुरु चरण लाग हम बिनवता, चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, पूछत कह जियो पाया, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजे बिनसे, कवन काज जग उपजे बिनसे, कहो मोहे समझाया, कहो मोहे समझाया, चरण लाग हम बिनवता, चरण लाग हम बिनवता, चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, पूछत कह जियो पाया, चरण लाग हम
गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजे बिन से तो मोहे समझाया। गुरु कदों धारण होता है? गुरु धारण करने वास्ते अंदर एक खास किस्म की प्यास, एक खास किस्म की भूख, जहाँ इस तरह आखो कि जिंदगी के विच एक खास किस्म की उदासी का होना बड़ा जरूरी है। उस उदासी को ही महाराज अपनी बाणी वैराग आखते कहते हैं। जितनी देर तक इंसान इन दुनिया के सुखों इस तमाम दुनिया के इन सुपनिया के जाग के ये सवाल नहीं करता कि अगर ये सारा कुछ चले ही जाना है तो फिर इसका अर्थ की, अगर ये सारा कुछ बनाया बनाया पल दे विच ये हथों निकल ही जाना है तो फिर मैं कर के रहा। गुरु महाराज आखते हैं जिन्हों की जिंदगी अजिहे सवाल नहीं आ रहे वो बिल्कुल बेहोश है। जिन्हों की जिंदगी ये सवाल आते हैं उन्होंने जिंदगी एक उदासी, एक बैराग पैदा हो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने गल आखी है, जे विखिया सगली तजी लियो पेट बैराग कहो नानक सुन रे मनाते माते पहाड़। जे माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मनाते कट ब्रह्म निवास। पाप गुरु धारण करने वास्ते एक खास किस्म की क्वेस्ट का होना बड़ा लाजमी। जितनी देर तक वो क्वेस्ट नहीं है, वो अपने अंदर क्वेश्चनिंग नहीं पैदा हुई कि ये जो जिन्होंने मैं अपने समझना ये मेरे ही हैं, ये जो कुछ मेरा मैं समझदा मेरा है कि ये मेरा ही है, जो मैं अपने प्रति समझदा है कि ये असलियत ही है कि ये रियलिटी है। गुरु साहब आखते हैं जिसकी जिंदगी ये सवाल पैदा हो समझो उसकी जिंदगी सच नूं लभण की तलाश पैदा हो। जो सच लभना चाहता है वो ढूंढता है कि कोई मैनू सच लभा दे, कोई मेरे इन्हां तमाम सवालों का जवाब दे। तो महाराज ने बाणी एक शब्द उचारिया है जिथे वो आखते हैं, जिथे वो दसते हैं कि उस व्यक्ति की, उस जिज्ञासु की एक ही ख्वाहिश रह जाती है, एक ही उसका मनोरथ होता है, एक ही उसका सवाल होता है, एक ही उसकी जरूरत होती है। उसनू होर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो होर कुछ भी जानना नहीं चाहता, वो होर कुछ भी पाना नहीं चाहता, वो होर किते जाना भी नहीं चाहता। उसका एक ही मंतव होता है, एक ही उसका स्वागत होता है, एक ही उसकी गरज होती है, एक ही उसकी तलब होती है, एक ही उसकी जरूरत होती है। गुरु महाराज कहते जितनी देर तक ये वैराग नहीं पैदा होता उतनी देर तक गुरु के नाल तुहाडा रिश्ता नहीं होता। एक शब्द दे विच हजूर ने आख्या है, कहते हैं वो जिज्ञासु की हालत इस तरह की होती है, वो कहता है ज्यों तू राखै क्यों रहा, तेरा दिता पहना खाओ, जिवें तू रखे जो तू दवे मैं बस उससे की रात हूं, और मेरी कोई मांग नहीं है। ज्यों तू राखे क्यों रहा, तेरा दिता पहना खाओ, कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ। मेरे पे मेहर कर मैं उन्हां जना की धूड़ी बन जावा जेड़े मेरे इस सवाल का हल दस। अगली पंक्ति उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ, दूजी जाए न सुझई पिछे खूटन जाओ। और मैनू को था नजर नहीं आती जिथे जाके मैं अपनी ये फरियाद करा। पाप मेरे अंदर और कोई ख्वाहिश नहीं है। अज्ञान विनाशन तम हरन, ऐ मेरी अज्ञानता दूर करने वाले, मेरे अंधेरे खत्म करने वाले, ऊंचे अगम अमाओ, मन विछड़िया हर मेलिए। ऐस पंक्ति तक मैं आना चाहता। ख्वाहिश की है, क्वेस्ट की है, मन विछड़िया हर मेलिए। मेरा ये विछड़िया होया जो मन है इसनू तू मिलाप बख्श,
ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਸੁਆਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੋਰਥ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੜਪ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੁਲਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਅਗਲੇ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੂਟੇ, ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਾਕੋ ठाकुर काको सेवक, को काहू पै जासी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी, जब लग होए बिनासी। जितनी देर तक ये बिनासी चीज़ां तुहाडे मन च बैठियां होइयां हन, जितनी देर तक ये बिनासी चीज़ां दा तुहाडे मन च प्यार है, जितनी देर तक ये बिन सजाण वाली चीज़ां ही तुहाडी जिंदगी दी दौड़ है ते गोल है, उतनी देर तक कहंदे जोड़ी जुड़े परमात्मा दे नाल। लख कोशिश करो जोड़न दी, तां भी जुड़नी नहीं है, क्योंकि तुहाडा ध्यान किसी होर पासे है, तुहाडी चाहत कुछ होर है। जोड़ी जुड़े उतनी देर तक रब नाल जोड़िया ये जुड़ नहीं सकती। तोड़ी ना तोड़ी टूटे, अते दुनिया वालों जितनी मर्जी तोड़न की कोशिश करो, इधर टूट नहीं सकती, रब नाल ये जुड़ नहीं सकती। जब लग होए बिनासी, जितनी देर तक ये दुनियावी वस्तुआं तुहानूं प्रिय हन, प्यारी हन, अजीज, उतनी देर तक कहते हैं तांको ठाकुर। कोई रब की पूजा नहीं करता, तांको ठाकुर। रब किसदा है? कहते किसी का नहीं। तांको सेवक, कोई किसी का सेवक भी नहीं है। अगर एक कोई समझ रहा है तो अपने धर्म दे विच तांको ठाकुर, तांको सेवक। वो देखते हैं ना कि लोगों के अंदर वैल्यू तो है दुनियावी चीज़ों की, गोल तो इन्हां दे होर हन, प्रायोरिटीज़ तो इन्हां दियां होर हन, भजते किसी होर पासे नूं रहे हन, ते उसे दे विच एक गुरु दा ते रब दा भी विच ढोंग रचाई फिर रहे हन। जिस तरह के लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने राम को खिलौना जाने है कि एतवार के दिन अद्धा घंटा गुरुद्वारे हो आओ, तो बाकी सारी सारी जिंदगी च रोजाना ना कोई मैडिटेशन है, ना असी गुरबाणी पढ़न दे रोजाना पाबंद हैं, ना साडा रोजाना की जिंदगी कोई सत्संग है। तो कहते तुसीं
किसनूं धोखा देने की कोशिश करते हो? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों की गति ਨੂੰ ही देख के उन्होंने पंक्तियां उचारियां कि लोगों ने रब ਨੂੰ शायद खिलौना समझिया है कि ਅਸੀਂ निक्का जिहा काम करके उसको पसंद करावांगे। कहते जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी। जितनी देर तक ये विनाशी चीज़ां तुहाडी जिंदगी का गोल हन, उतनी देर तक उधर जोड़न की कोशिश कर भी रहे हो तां भी जुड़नी नहीं है। इधरों तुसी तोड़ नहीं सकते। कां को ठाकर कां को सेवक को काहू पै जासी। उन्नी देर तक कहते कौन किसी का सिख है ते कौन कोई तुहाडा गुरु है ते कौन कोई रब नूं मनदा है। कां को ठाकर कां को सेवक को काहू पै जासी। भाव जितनी देर तक तुहाडी जिंदगी जाग के ये महसूस नहीं करती कि जीवन में अग लगी पई है, जीवन हर पल मौत वाल में ही जा रहा है, जीवन हर पल घट रहा है। ये जो साढ़े पास तमाम कुछ है इसमें चले जाना है। मैं इतने क्यों हाँ, मैं कितों आया हाँ, मेरे आने का मंतव की है, मैनू काहदे नहीं भेजा गया है। जितनी देर तक ये सवाल तुहाडी जिंदगी नहीं आते, सब तो बड़े बेहोश इंसान तुसीं। उतनी देर तक खरी सियाणी कंतना पानी, भावें अपने आप को तुसीं कितने समझदार चतुर चंचल सियाणे अकलमंद समझदे हो, कहंदे ने ये तुहाडा एक गलत वहम है, एक तुहानू भुलेखा है। खरी सियाणी कंतना पानी। तो कबीर साहब ने इस शब्द दे विच आख्या है कि मेरा गुरु दे कोल आण दा एक कारण है, मन विछड़िया हर मिलिए नानक ए सुआओ। मैं ए सुआओ यानी स्वार्थ लेके आया हाँ कि किस तरह मैनू मेरी जिंदगी के इन्हां अहम सवालों का कोई जवाब दे। बाकी तमाम दुनिया के प्रति ते उन्होंने एक बहुत सोहना मैटाफोर बाणी दर्ज किया है। जिस तरह कहते हैं ना, गुड़ की गिल्ली रोड़ी के वल लोग कहते हैं बार बार मक्खियां आंदियां हैं ते ओ गिल्ली होने करके मक्खियां उस पर बैठदी हैं तो उस दे विच ही फस जाती हैं। तो ये मिसाल उन्होंने बाणी दे विच साडे लई वरती है। कहते हैं गिल्ली गिल्ली रोड़ड़ी पाउंदी पाव पाव आए। कहते हैं जी मक्खी की हालत है, गिल्ली गुड़ की रोड़ी से बार बार उड़ उड़ के आती है तो उससे स्टक हो जाती है, उससे पैर फस जाते हैं। यो इंसान की हालत है। ये माया, ये कीमती चीज़ां, ये दुनियावी पदार्थ गिल्ली गुड़ की रोड़ी हैं। सुरती साड़ी बार 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 इन्हां उत्ते आके बैठती है तो उत्थे फसी रहती है। इस करके गुरु महाराज ने आख्या है कि तुहाडे कोल ते वो जिज्ञासा भी नहीं है, वो क्वेस्ट भी नहीं है, वो प्यास भी नहीं है जिस प्यास के आधार से गुरु के नाल रिश्ता हुंदा है। कहंदे तुहाडी ते गल वो है कि नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैन कनेरे छड़ ना सके कोई। कहते गल्लां करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये दुनियावी पदार्थां तो सुरती नूं उच्चा उच्चा उठा के उच्ची सुरती करके जिंदगी की असलीयत नूं लभण दी क्वेस्ट ते कहते हैं पैदा ही नहीं तुहाडे अंदर हुंदी। गल्लां वाले हैं कनेरे छड़ ना सके कोई। तो सतसंग जी अज तक की कुछ दो उदास ने आपके सामने रखने की कोशिश की है, वो ये है कि गुरु धारण उदों हुंदा है जदों जीव के अंदर बैराग, एक उपरांता, एक उदासी, एक अजीब किस्म का सवाल पैदा हो जाए। ये सब कुछ की है, ये मेरे जो हैं ये कौन हैं, ये कितों आए हैं, ये तमाम रचना जो है ये कितों आई है, मैं कितों आया हाँ, मेरे जीवन का मंतव की है। जिहड़ा इस सवाल के नाल तड़प जाए कहते हैं वो गुरु लगता है। वो फिर आके सवाल करता है गुर चरण लाग हम बिन बता, पूछ कह जियो पाया कवन काज जग उपजे बिन से। ऐ मेरे गुरुदेव मैनू ये समझाओ ये जग क्यों पैदा हो रहा है, कितों हो रहा है, कहो मोहे समझाया मैनू ये गल समझावो। देव करो दया, ऐ गुरु मेरे उत्ते ये दया करो, मोहे मार्ग लावो, मैनू रस्ते उत्ते लाओ। असीं रस्ते उत्ते थोड़ा लगना चाहते, मैनू तो नजर नहीं आता कि असीं अपने रस्ते बदल रहे हैं। असीं इस रस्ते वाल नूं किते कदाई एक अद्धे दिन आके फेरा मार जाने आ, लेकिन रस्ते उत्ते तो असीं लगे होए, सानूं पता जिहड़ा रस्ते उत्ते असीं लगे होए, क्योंकि जिहड़ा गुरु के रस्ते उत्ते लगदा है उसका खाना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका पीना बदल जाता है, उसका सोशलाइज करना ढंग बदल जाता है, उसकी सारी जिंदगी ते एक साधना दे विच डिसिपलिन दे विच पै जांदी है। उसके सामने से पल पल दे विच गुरु का वचन दीवार बन के खड़ा हो जाता है, जो उसको रोकता है। वो तो बहुत ही कठिन काम है।
कबीर साहब कहते हैं मेरे गुरुदेव मैनू मार्ग लाओ जेड़ा सचमुच इस जिज्ञासा नाल भरदा है वो रास्ता लभदा है वो आके सवाल करता है जितनी देर तक ये सवाल नहीं होंदे उतनी देर तक सही मायने च गुरु तारण नहीं होता ये विचार इससे समाप्त नहीं है अगले कीर्तन जब रात हाजिर होगा फिर वो आरंभ होगी प्यार नाल सारे गाएंगे गुरु चरण लाग बिनवता पूछत कहे जियो का पूछत कहे जियो का चरण लाग हम बिनवता पूछत कहे जियो का पवन काज जग बिखरे जिनसे कहो मोहे समझाया कहो मोहे समझाया चरण लाग हम बिनवता चरण लाग हम बिनवता चरण लाग हम बिनवता सारे एक ही काम करिए इस विचार को सुनने के बाद अगर साढ़े दिल च कोई सत्कार है इस बाणी के प्रति इस थां ते आने का कोई खास मंतव समझते हैं जिन्होंने विचारों को सुन के अपने अंदर एक सवाल जरूर करिए थले बैठ के कदे रिफ्लैक्ट जरूर करिए कि साड़ी जिंदगी कोई यही उपरामता है यही उदासी है ये सवाल उठते हैं कि सानू जगत जलदा नजर आता है अगर ये सवाल असं अपने अंदर नहीं करते तो फिर असं बेहोश हैं गुरु किस तरह धारण किया जाता है उसकी कीमत की अदा करनी पैंती है वो अगले कीर्तन विचार वाहिगुरू जी का खालसा।